आता है IZ क्लास में। जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का मिड टर्म का पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का। कब? 14 अक्टूबर को। तो जो भी 14 अक्टूबर को पेपर देने वाला है 14 अक्टूबर को, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम यही पेपर पैटर्न रहेगा, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरा पेपर समझ जाओ कैसे आपको करना है, ठीक है। तो वीडियो एंड तक वॉच कर लेना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी देखे, उन्हें भी समझ आए, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपके लिए और ऐसी वीडियो आएगी, पूरी फुल्ली सॉल्व वीडियो भी हम लाएंगे आगे, ठीक है। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कर देना। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है 10वीं क्लास का, ठीक है। जो पेपर की टाइमिंग है वो 3 घंटे और 80 मार्क्स का रहेगा। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात कर ले और उसके बाद फिर पेपर को देखेंगे, ठीक है। तो चलते आगे समझने बारीकी से। में आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के नहीं होंगे, हमने सही सुना, सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के नहीं होंगे, बस एक ही 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे, वो हम आगे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है कि जिससे आपको पता चल जाएगा आपका पेपर क्या है। तो मैं इसमें इंस्ट्रक्शन जो बताऊंगा सेम वही इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में रहेंगे, तो इससे ध्यान से सुन लो। अब जो आपका पेपर होगा वो आपको 15 मिनट पहले आपको दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दी क्वेश्चन पेपर कंटेन द 3 सेक्शन, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। वो 3 पार्ट कौन से? पहले रीडिंग, पहला कौन सा है? रीडिंग, जिसमें आपको पैसेज वैसेज होगा, ये पैसेज सोल्व करके आपको देना पड़ेगा। जो ये पैसेज है ये आपके सभी तरह के होंगे, इस पैसेज में आपके एमसीक्यू नहीं होंगे, एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, वो आगे हम दिखाते हैं। उसके बाद ग्रामर, सेकंड पार्ट कौन सा? ग्रामर का। अब ग्रामर में क्या होगी? ग्रामर में आपकी लेटर आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट होंगे, ये होंगे, ठीक है, हम आगे हम दिखाएंगे। उसके बाद तीसरा सेक्शन है रिटन एंड लिटरेचर। अब रिटन एंड लिटरेचर कौन सा है? रिटन लिटरेचर वो है जिसमें आपके सभी चैप्टरों के आएंगे, और चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसकी समरी में अगले वीडियो में आपको दे दूँगा, फिलहाल ये भी देख लो, ठीक है। अब इस सेक्शन ये आपके 3 डिवाइड है। तो आपका सेक्शन ए होगा वो होगा रीडिंग। अब रीडिंग में आपके कितने मार्क्स होंगे? 20 मार्क्स, यानी आपका 20 मार्क्स का सेक्शन ए आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, उसी में आपके सारे 20 के 20 मार्क्स पूरे हो जाएंगे पैसेज में, ठीक है। अब सेक्शन बी होगी आपकी ग्रामर एंड रिटन। अब ग्रामर एंड रिटन क्या होगा? ग्रामर वो जो आपके स्कूल में करवाई होगी, जैसे कि एक लेटर करवा दिया, पैराग्राफ हो गया, इनकरेक्ट करेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ आपकी ग्रामर में आती है। तो ये सब हुई आपकी 20 मार्क्स की, ठीक है। सेक्शन बी भी रहेगा 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का सेक्शन ए, 20 मार्क्स का सेक्शन डी, यानी 40 नंबर हो गए कंप्लीट। अब जो 40 नंबर बच्चे वो आपको पूरा 40 नंबर का सेक्शन सी में आएगा, वो लिटरेचर का। आपने इसे सुना, लिटरेचर आपकी पूरी 40 नंबर की आएगी, जो 40 नंबर होंगे आपके सारे बुक में से ही आएंगे। अब करना कैसे वो हम आगे आप देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला सेक्शन होगा रीडिंग स्किल का, ये आपका 20 मार्क्स का हो। इसमें पहले क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा। अब इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन होगा नहीं, सिर्फ 10 मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो आपके एमसीक्यू आते थे, लेकिन इसमें अब एमसीक्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पैसेज होगा आपका सेम, ये पूरा पैसेज पढ़ लेना है, कोशिश करो पैसेज आखिरी में करो, ताकि जो पहले क्वेश्चन आंसर वो आपके सारे हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पैसेज होगा, पैसेज पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको नीचे इस प्रकार से दिए होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बेस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो, यानी आपको आंसर देने इन सभी का भी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, इसमें आपके एमसीक्यू नहीं होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपके एमसीक्यू नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से देखो, जैसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं इन्फर ऑन रीजन फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे बेस ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द पैराग्राफ 2। अब पैराग्राफ 2 में से आपको बताना ये पावरफुल अर्थक्वेक हैज डिवेस्टिंग एक वाला, इसका आपका आंसर बताना है 1 नंबर का। अभी ये जो पैराग्राफ 2 में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ 2 ये वाला इसमें आपको मिल जाएगा। अब इसी में से आपको ये सारा लिख देना। अब देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको अगर समझ नहीं आए ना कि कौन सा है, तो आपको इस पैसेज में समझ नहीं आए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप इसको ये देख लेना, शुरू के अक्षर आखिरी के अक्षर ये देख लेना ये कहाँ लिखे है, जिससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आखिरी के लिखे हुए हैं ना, शुरू की ये है। अब ये दूसरे पैराग्राफ में कहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये सब आपका यहाँ पे ये लिखा, तो आप पूरे पैसेज को यहाँ से यहाँ उठा कर लिख सकते हो, इतना कितना पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कोशिश करना आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लो, नहीं मिलते तो आप ऐसे कर सकते हो, सभी के सभी ऐसे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के भी होंगे। अभी 2 मार्क्स के यहाँ पे देखते इस प्रकार से लिखा हुआ है अर्थक्वेक वाला, तो अर्थक्वेक का इसको आपको 40 वर्ड में लिखना होगा। अब 40 वर्ड में कैसे लिखेंगे, 2 मार्क्स का ना, तब पूरा का पूरा पैसेज उठा के लिख देना, जिस पैसेज में इसकी बात की गई हो, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। कोशिश करना कि आप बना के लिख दो, बना कर लिखना नहीं आता पैसेज उठा कर लिख दो जो जिसमें भी ये लाइन लिखी हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे आपको सारे करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको बिल्कुल भी एमसीक्यू नहीं दिए हुए, सारे आप
आपको पैसेज में से करने होंगे, सारे एक एक मार्क्स के होंगे, ऐसे आप अपना आसानी से ढूंढ सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आपके MCQ होंगे बस, जो भी इसमें आपको पैराग्राफ 6 में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें आपको इस प्रकार से बताना होगा। MCQ है सारे, 2 क्वेश्चन MCQ के। आपको बता दूं जो पहला क्वेश्चन होगा ना आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपकी 2 से 3 क्वेश्चन ही MCQ होंगे, जो बाकी क्वेश्चन बचे वो सारे के सारे आपके पैसेज में से ढूंढ के आपको लिखने पड़ेंगे, बिना MCQ के होंगे। आपको पूरी लाइन टू लाइन लिखनी पड़ेगी आंसर लिख कर, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, जब भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखो तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे डाल के जू लिखना, आंसर नंबर 1 ऐसे जू लिखना है, ना कि आप क्वेश्चन मत लिखोगे तो आंसर लिखोगे तो वो गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जू लिखना ताकि टीचर समझे इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, आपको नंबर पूरे दे दे। तो इस प्रकार से आपको पैसेज में से मिल जाएंगे सारे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपके 8 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ये 8 क्वेश्चन है इसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके होंगे सारे के सारे MCQ, 3 क्वेश्चन सिर्फ MCQ के होंगे, जो 5 क्वेश्चन होंगे ना वो बिना MCQ के आपके होंगे। तो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता दूँ, जिसमें भी आपका क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ढूंढो कि ये आपका पैसेज में कहाँ लिखा है। जो पैसेज में आपको लिखा मिल जाए उस पैसेज को इसके ऊपर से 2 लाइन नीचे से 2 लाइन मिला के पूरी लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएंगे, ऐसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और जो MCQ के बच्चे तो MCQ के आप ढूंढ लोगे आसानी से, ठीक है, पैसेज में देख के कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो सेकंड होगा क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन होगा ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। अब इसमें एक पैसेज दिया होगा, आपको एक पैसेज पढ़ लेने सारे के सारे, और इसमें नीचे आपको क्वेश्चन दिए होंगे सेम उसी तरीके जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था। अभी अपना ध्यान से देख लेना, छोड़ के मत जाना बीच में, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, पूरा देख लेना। यहाँ पे देखते दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही होगा, पैसेज दिया होगा, पैसेज में से कुछ क्वेश्चन होंगे 2 से 3 क्वेश्चन जिसके MCQ होंगे, वो MCQ के आंसर तो आप ढूंढ लोगे। बाकी जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, जिसमें आपको MCQ नहीं देना, पूरा का पूरा पैसेज में से आपको उठा कर लिखना, बना कर लिखना है, ठीक है। तो लिखने का तरीका वही है, पूरा देख लो ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर पूरा नहीं लिखा तो इसमें से आखिरी का शुरू का देख लो अक्सर कहाँ लिखा है, तो इस प्रकार से वो पूरा पैसेज उठा के एक बार लिख देना, आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे, आसानी से आप अपने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपके पैसेज हो जाएंगे। अगर आपने ऐसे किया तो मान लो 20 नंबर का पैसेज है ना, 20 नंबर के आपके पैसेज आ रहे हैं ना शुरू के, 1-2 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के जो आपके पैसेज के होंगे। तो 20 नंबर से अगर मैंने आपको बताया वैसे आपने किया तो 20 नंबर से आराम से आप 17 से 18 नंबर ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी सेक्शन भी होती है ग्रामर। ग्रामर स्टार्ट होती है तीसरा क्वेश्चन होता है ग्रामर का। यहाँ पे देखते हैं ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की आएगी, इसमें 10 मार्क्स करके 2 डिवाइड किए गए हैं। तो पहले ग्रामर 10 मार्क्स की होगी, इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताने होंगे, 10 क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे। अब ग्रामर में भी सेम वही है, आपको सभी के MCQ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो अपना ध्यान से सुन लो। यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होगा, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें यहाँ पे फिल करना होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो इसमें से आपको सेंटेंस की होंगे तो अपना फिल कर दोगे, 1-1 नंबर के आपके सारे ये दिए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया ना ग्रामर में भी आपके MCQ नहीं होंगे, 1-2 क्वेश्चन के MCQ के होंगे, बाकी बिना MCQ के यहाँ पे दिए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, इनमें कन्वर्सेशन बिटवीन अभिषेक एंड सचिन कंप्लीट दी नरेटिव करेक्शन। आपको इसमें करेक्शन को ठीक करनी है, यहाँ पे बताने क्या आएगा, ऐसे आपको बना के लिख लेना है, सिंपल से आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। ग्रामर के ऐसे आपको 10 क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया था एरर करेक्शन वाला आएगा, इनकरेक्ट करेक्ट वाला, तो यहाँ पे आपको ये बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो ग्रामर है ना उसमें ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में आपका पहले तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, ये तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट यहाँ पे आपको दिखा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये सेक्शन भी स्टार्ट हो गया, जो तीसरा क्वेश्चन होता है इसमें आपका ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा है जिसमें आपको एरर और करेक्शन आपको बतानी पड़ेगी और यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको ये 4 नंबर आपके यहाँ पे देखते कितने नंबर का, 1 नंबर का, यानी 1 नंबर का इसमें पूरा है। और मान लो आपने इसमें इस साइड के भी ठीक कर दिया, आपको 2 नंबर आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, यानी आधा नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। अगर मान लो आपने एक साइड का ठीक कर दिया, मान लो आपने ये लिखा, ठीक है, और मान लो आपने इस साइड का ये पूरा ठीक कर दिया और इस साइड का मान लो गलत हो गया है, तो आपको इस साइड के मिला के आधा नंबर आपको दे दिया जाएगा। आपको कुछ भी छोड़ के मत आना, सब चीज़ के आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, आसानी से आप ले सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सभी का ऐसे ही आसानी से ढूंढ लोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन दिए होंगे, 10 के 10 आपको कर लेने हैं। कर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस प्रकार से दिए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द कंप्लीट द नैरेटिव ऑफ द डायलॉग। आपका डायलॉग लिखना भी आ सकता है। डायलॉग लिखेंगे कैसे, इसमें आपको MCQ दिए होंगे, इसमें से MCQ में से छाट कर आराम से लिख सकते हैं। पहले आपको पूरा सेंटेंस पढ़ लेना, यहाँ पे 2 बात की गई ना 2 जनों के बीच,
इन दो जनों के बीच बात की गई है, इनको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है अबाउट, बट के बाद क्या आएगा, बट के बाद इनमें से आपको बना के लिख देना है। जिसमें MCQ है वो तो आसानी से कर लोगे, जिसमें MCQ नहीं है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा सेक्शन बी का पहला पार्ट कंप्लीट, जो आपका 10 नंबर का है। उसके बाद ये आपका 10 नंबर का ग्रामर का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में कितने क्वेश्चन थे? 11। पहले पार्ट में आपके 11 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 10 करने थे। कोई भी 10 कर लो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पहले पैसेज पढ़ लेना ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे क्या कहा है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने बहुत जरूरी है, मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ इंस्ट्रक्शन पढ़ना। यहाँ पे देख सकते हैं एनी 10, कोई भी 10 आपको करने आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देख सकते हैं 10 लिखे हुए हैं, तो 11 लिखे हुए हैं, 11 हो गया, 11वां हो गया। अब 11 में से कोई भी 10 कर देना, आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको दिए होंगे, सारे करने जरूरी है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखते हैं सेक्शन बी का ये सेकंड पार्ट है, जो आपका 10 नंबर का, ठीक है। जो ग्रामर आपकी 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, एक पार्ट है 10 नंबर का, दूसरा पार्ट है आपका 10 नंबर का। तो पहले पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे, सारे आपको ग्रामर के होंगे, आसानी से सेंटेंस को ढूंढ कर अपना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा सेक्शन बी है ग्रामर का, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएटिव रिटन स्किल्स। अब यहाँ पे क्रिएटिव रिटन स्किल्स है, ये इंपॉर्टेंट। अब जो ये 10 नंबर का है ना सेकंड पार्ट ग्रामर का, इसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा। अब लेटर कौन सा होगा, यहाँ पे दे सकते हैं, इसी प्रकार से आपका लेटर आएगा। इसमें आप क्या करना होगा, चौथा है ये, इसमें आपका लेटर होगा। अब लेटर में आपको कोई भी एक लेटर लिख लेना, आपको 2 दिए होंगे ऑप्शन में, आपका जो सा मन हो आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर इंक्वायरी, आपका इंक्वायरी का एक लेटर लिखना पड़ेगा, जिसमें आपके बारे में बताया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम दिया होगा, एड्रेस दिया होगा, तो आपको एड्रेस यही लिखना, अपनी मर्जी से नहीं लिखना। अगर यहाँ पे नहीं दिया हो नाम वाम कि आपका नाम ये आपका एड्रेस ये है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो वही नाम आपको लिखना है। जो ये लेटर होगा ये आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। 5 नंबर का आपको लेटर करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला नहीं आता नीचे वाला कर दो। यहाँ पे आपको नीचे वाले में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिटर को लेटर लिखना पड़ेगा। तो इन सभी के फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आप फॉर्मेट लिखाना आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में आपका दूसरा होगा, चौथे में दूसरा पार्ट, इसमें आपको एक ही करना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें एक पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, जो इसमें आपको टॉपिक दिया होगा इस पर आप पैराग्राफ लिख लेना। पहली बात क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना ताकि आपको समझ सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का भी पैराग्राफ आएगा, ठीक है। ये कर देने के बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से पैराग्राफ दिया होगा, इसी पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका सेक्शन ए खत्म, जो आपका 20 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन बी भी खत्म, वो भी आपका 20 मार्क्स का है। अगर आपने ये किया तो आप इतने में ही पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ के आना, ठीक है। अब सेक्शन सी, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी होगा, ये आपका 40 नंबर का होगा। अब ये 40 नंबर का होगा, ये आपका 5वां पार्ट है, ठीक है। अब सेक्शन सी है, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का होगा। ये 10 मार्क्स ये आपके कुछ पार्ट में डिवाइड किएगा, जिसमें देख सकते हैं 5 नंबर का पहला है, इसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। इसमें 2 दिए होंगे, 2 में कोई भी एक कर देना। यहाँ पे आपको दिया होगा, इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 5 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये जरूरी है, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। आपको ये सारी करना है, ये ऑप्शन वाले यहाँ पे देख सकते हैं, पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि चैप्टर से दिया गया है, वरना हो सकता है यहाँ पे अपना नाम लिखा आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मिडनाइट वाले से आया हुआ है, तो इस प्रकार से आपका पैसेज दिया होगा, पैसेज में से आपको सेम वही है, इसमें आपको पैसेज पढ़ लेना और इसके आंसर आपको पैसेज में से दे देना। अब हो सकता है पैसेज में से ना हो तो बुक पढ़ जाना, वरना मैं समरी आपको दे दूंगा, ठीक है। ऐसे आपको ये कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन में दिया हुआ, अगर आपको पूरा वाला ऊपर वाला नहीं करना, नीचे वाला करना है, नीचे वाला आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेल्सन मंडेला का दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको आ सकता है, ठीक है। तो मैं बोल लूँ तो आप करके अच्छे से आना सारा का सारा। उसके बाद ये सेक्शन सी का सेकंड है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना है, इसमें आपको 2 दिए होंगे, 2 में से कोई भी एक करना है। और ये आपका जो 5 नंबर का रहने वाला है एक क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से कोई भी एक करो, आपकी मर्जी है। जो एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, इसको आपके इसके आंसर देने हैं, सेम वैसे ही है जैसे आपने ऊपर वाले में था। पैसेज आपको दिया होगा, इसमें से आपको पढ़कर इस नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, इनके आंसर लिखने हैं। अब इसमें MCQ नहीं होंगे, एक आध क्वेश्चन MCQ के होंगे, तो अपना कर लेना। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए होंगे, अब ऑप्शन में से आप कोई भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका प्री बोर्ड का आने वाला है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पे क्वेश्चन आंसर ये रहे। अभी क्वेश्चन आंसर ये आपके 3 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ऐसे आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका जो छठा पार्ट होगा ना, छठा पार्ट ये
लिटरेचर का, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे। 5 क्वेश्चन में से भी कोई से भी 4 क्वेश्चन आपको कर लेना। अब जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहने वाला है, ऐसे आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ पे सारे आपको दिए होंगे क्वेश्चन, आपको कर लेना। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते तो मैं समरी दूंगा, वो समरी आप टेपाना, आप नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे सकते हो, उसके बाद 7वां पार्ट है, यहाँ पे आप देखते हैं Any2, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन देंगे, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करो, आपकी मर्जी, कोई से भी 2 करें, ठीक है। अब जो इसमें 1 क्वेश्चन होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा, ऐसे आपको 2 क्वेश्चन करने, यानी 6 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें वर्ड कितने होंगे वो देख लो। जो ऊपर वाला है ना, छठा पार्ट, ये छठे पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। अब जो 4 क्वेश्चन है आपको 40 से 50 शब्दों के अंदर अंदर लिखने हैं, 40 से 50 वर्ड के अंदर लिखने हैं, यानी कितना, कम से कम मान के चलो 6 से 7 लाइन लिखाना, नंबर मिल जाएंगे। 6 से 7 भी नहीं होती तो 5 लाइन लिखाना, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे 3 के, ठीक है। ऐसे ही आपको 7वें में करना है, ये भी आपका 3 मार्क्स का है, तो इसमें भी आपको वही 7 से 8 लाइन लिखाना, वरना 5वीं लाइन लिख कह सकते हैं, नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, इसमें कोई भी एक ही क्वेश्चन करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपका 8वां पार्ट है लिटरेचर का। इस 8वें में आपको करना होगा 6 नंबर का होगा। अब जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये आपको 2 दिए होंगे, 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक करना हो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी एक कर सकते हो। 2 दिए होंगे, 2 में से आपको कोई भी एक करने का मौका दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, इनमें से अभी कोई भी एक करो, वो आपकी मर्जी। ऊपर वाला चाहो तो ऊपर वाला करो, नीचे वाला चाहो वो नीचे वाला करो। अभी 6 नंबर के में क्या लिखे, 6 नंबर के में आपको समरी दूंगा, सेमरी टेपाना, पूरे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना पड़ेगा, सारा आपके ऐसे आएगा। अगर आपको मान लो भाई तैयारी करनी है, तो अभी बुक है ना आपको, जो स्पोर्ट मटेरियल मिली हुई है, उसमें समरी लिखी होगी, वो याद कर जाना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसे ही आपके सारे आएंगे। उसके बाद ये आखिरी है, यहाँ पे आपको Any1, आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ये भी आपको 6 मार्क्स को, यानी आपके 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए होंगे। आपको पहला पार्ट होगा, इसमें आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। दूसरा आपको इस प्रकार से दिया होगा, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं इंस्ट्रक्शन से आपको पता चलता है कि पेपर में कितने आए, कितने आपको करने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 9वां है। अब 9वें में आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन आपको करना है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई भी एक क्वेश्चन करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये आपका 6 मार्क्स का दिया होगा। अब 6 मार्क्स का क्या होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द थीव स्टोरी से आपका आया है, तो इसमें से आपको बना के लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर था। अब कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। और क्वेश्चन आंसर ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आंसर तो अपनी या तो स्पॉट मैटर से कर लो, जिसमें शॉर्ट लिखा हुआ है, कर लेना, ठीक है। तो आपको अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना।